वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा वारो, आऊं अमर जी सिंधी जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां पंहिंजो ही लेक्चर शुरू कंदी आहियां। असांजो मज़मून आहे सिंधी, क्लास आहे 7, यूनिट असांजो आहे पहिरियों, ॾींहुं असांजो आहे पहिरियों ऐं ही असांजी सिंधीअ जी किताब आहे जिन मां ही कमु शामिल थियल आहे ऐं हफ़्तो असांजो आहे 7। प्यारा वारो, अॼु असीं ॾिसंदासीं अव्हां जे लाइ लेक्चर मां छा छा शामिल थियल आहे। ग्रामर जो भागो, यानी अब हमारे पास जो काम शुरू होने जा रहा है बच्चों, उसका ताल्लुक जो है वो ग्रामर से है और हमें हमारा जो है सिलेबस जो है उसके असबाब और नस्में जो हैं उसका काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे सामने ग्रामर का हिस्सा आ रहा है सामने और हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या काम आ रहा है। आइए हम देखते हैं। और सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रामर है क्या। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ग्रामर किसी भी ज़बान की बच्चों बुनियाद होती है। अगर लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बेस जो है, बुनियाद जो है वो ग्रामर पर मुश्तमिल होती है। ग्रामर नहीं है तो हमारी ज़बान नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रामर ही जो होती है वो हमें बताती है कि हुर्फ क्या है, लफ्ज़ क्या है, जुमले कैसे तैयार होते हैं, पैराग्राफ कैसे बनता है और फिर हम पैराग्राफ के बाद मज़ामीन किस तरह बनाते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो कैसे हमारी समझ में आती हैं। तो ग्रामर में कुछ तारीफ़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि ग्रामर में जैसे इस्म है वो क्या है और इसमें ज़ात है वो क्या है, इसमें इस्म की कितनी किस्में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं। इसके अलावा भी ग्रामर में और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, ग्रामर में यहाँ आपके सामने एक चीज़ मैंने जो है वो तस्वीर के ज़रिए वाज़े की है। ये सारी ग्रामर की तारीफ़ें हैं। ग्रामर से मुतालिक इसम है जिसको अंग्रेज़ी में हम नाउन कहते हैं और उर्दू में इसम के मायने किसी भी नाम के होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है जिससे चीज़ की शनाख्त हो सके। ज़मीर जो इसम की जगह जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। फिर सिफ़त है, यानी इसको हम अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं, ज़मीर को हम प्रोनाउन कहते हैं, फ़ेल को वर्ब कहा जाता है, ज़र्फ़ को एडवर्ब कहा जाता है, फिर पोजीशन और फिर जर है, कंजक्शन और जुमलों और इंटरजेक्शन और फिर निदा। ये तारीफ़ें जो हैं ग्रामर की बुनियाद हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ग्रामर का जो काम है आज वो है वाहिद ए जमा, यानी किसी भी लफ्ज़, कोई भी अकेली कोई चीज़ होती है तो हम उसे वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा की तादाद में वही चीज़ हो तो फिर वो जमा की शक्ल में आ जाती है। तो आइए हम कुछ वाहिद और जमा पढ़ते हैं। हम कालम बनाएंगे इस तरह कॉपी में और काम इसी तरीके से करेंगे। लेकिन वाहिद अल्फाज को जो है हमने लाल रंग से वाज़े किया है और जमा जो हमने इसकी बनाई है उसको हमने काले कलर से वाज़े किया है। हमारा पहला लफ्ज़ असांजो पहिरियों लफ्ज़ आहे हवा, जमा आहे हवाऊं। ॿियों लफ्ज़ आहे सज़ा, जमा आहे सज़ाऊं। टियों लफ्ज़ आहे बानी, जमा आहे जी बानियूं। उसके बाद पैर, देखें इसके ऊपर पेश लगा हुआ है। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो हम पैर ही लिखेंगे, लेकिन जमा बनाते वक्त हम पेश की जगह ज़बर लगा देंगे। कपड़ों, यहाँ पर वाव आ रहा है इस लफ्ज़ के साथ, ठीक है, ये वाहिद है। हम जब जमा बनाएंगे तो हम इसमें वाव की जगह पर अलिफ का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा कपड़ा, यानी एक से ज़्यादा कपड़े। ठीक है बच्चों, वाहिद जमा में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि अगर हम उसके ऊपर पेश लगाते हैं तो वो वाहिद हो जाता है और इसकी जमा बनाने के लिए हम
وہی چیز لکھتے ہیں لیکن ہم پیش کی جگہ زبر لگاتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں واؤ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جمع بنانے کے لیے ہم الف کا استعمال کرتے ہیں۔ بھائی جمع میں امید کر رہی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آئیے ہم آگے کا کام دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک نیا کام، پیراگراف ماں لفظ این ضد۔ ہمارے پاس ایک پیراگراف آ رہا ہے جس میں سے ہمیں لفظ اور ضد جو ہیں وہ بنانے ہیں۔ پیراگراف ماں لفظ این ضد ٹھہرو کہ انسان ذات لائے وڈی عزت ہوئی، وڈی تھوڑی ننڈی، امیر تھوڑی غریب ساں نہایت پیار ہے محبت ساں، ننڈے امیر تھوڑی غریب ساں نہایت پیار ہے محبت ساں، پیشیندہ ہوا پان سگورا پارے وارن جو سب کھاں ودی خیال رکھندہ ہوا۔ اب دیکھیں اس میں کچھ الفاظوں کو بیٹا ہم نے جو ہے وہ ہرے کلر سے واضح کیا ہے، اور اس کے واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہمیں کالم کی شکل میں نیچے نکال کر اور اس کی ہمیں ضد بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے نیچے اس کو بنا کر آپ کو دکھایا ہے۔ جیسے لفظ ودیک آ رہا ہے آپ کے پاس، اس کی ضد ہے گھٹ۔ ودیک کے معنی ہوتے ہیں زیادہ اور گھٹ کے معنی ہوتے ہیں کم۔ اس کے بعد انسان، اب انسان جو ہے اس کی ضد کیا ہوگی؟ حیوان۔ ٹھیک ہے، دونوں جاندار ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ضد جو ہے وہ انسان کی کیا ہوگی؟ حیوان۔ اب ہمارے پاس یہاں پر مذکر اور مؤنث ہیں۔ یہاں پر کچھ مذکر مؤنث دیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ مذکر یعنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں میل، اور مؤنث اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں فیمیل۔ ٹھیک ہے، مذکر اے مؤنث، کالم بنائیں گے ہم اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے کان یعنی کوا، کانویلی یعنی کوی۔ ٹھیک ہے، ڈوٹو اس کی جو مؤنث ہے وہ ڈوٹی ہوگا۔ گابو اس کی مؤنث ہوگی گابی۔ پٹ اس کی مؤنث ہوگی جی، اور پیو اس کی مؤنث ہوگی ماں۔ تو بچوں ہم نے یہ کچھ مذکر مؤنث آپ کو سمجھائے، اور امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو ہمارے اس آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، ہم نے کچھ واحد جمع پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے کچھ مذکر مؤنث اور لفظ پڑھے۔ امید کرتی ہوں لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔